मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज एक नूतन विषय लेकर उपस्थित हूँ। पुराणों में वर्णित सूत का परिचय इस विषय को लेकर, क्योंकि जब पुराणों को जब पढ़ेंगे तो उसमें सूत उवाच बार बार आता है, और आखिर वो सूत कौन थे जिनकी चर्चा पुराणों में यत्र तत्र उपलब्ध है। तो ये सूत उवाच करके जो सर्वत्र पुराणों में दृष्टिगोचर होता है, आखिर वह सूत था कौन, वह कौन ऐसे थे जिनके नाम से विख्यात है और पुराणों के परम ज्ञानी थे, पुराणों की संपूर्ण कथाएं कहते थे, और बड़े बड़े ऋषि, शौनक आदि ऋषि वहाँ आकर के उनका सुनते थे प्रवचन। सभी ऋषिगण आकर के ध्यानस्थ होकर वो सुनते थे। तो ऐसे कौन पुराण तत्ववेत्ता सूत थे कौन, उसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ। तो यह 12 जो स्कंध है, उस 12 स्कंध का 78 अध्याय एवं 12 स्कंध के 7 अध्याय में यह कुछ संदर्भ मिलता है। विशेष रूप से 12 स्कंध का जो 7वां अध्याय है, उस अध्याय में उनके बारे में परिचय मिलता है, और 10 स्कंध जो है, स्कंध 10 और उसके 78 जो अध्याय हैं, 78वां, उसमें किस प्रकार से वो जो सूत उवाच जो सूत थे, तो उनके जो पिता थे लोमहर्षण जी, उनका किस प्रकार से वध हुआ, और बलराम जी ने उनका किस प्रकार वध किया, उसकी थोड़ी सी चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। और उसमें जो 12 स्कंध है, उसके अध्याय 7 में निर्दिष्ट किया गया है कि शौनकादि ऋषियों को संबोधन करते हुए सूत जी पूछ रहे हैं कि और तो उसका उत्तर देते हुए, शौनकादि ऋषियों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बताई है। इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण उसमें चर्चा की है। तो उस तरह से क्या प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ कि किस तरह से उन्होंने उनकी चर्चा की है कि वो कौन से ऐसे थे जिन्होंने संपूर्ण उसमें कथा सुनाई है कि किस प्रकार से वहाँ उन्होंने उपदेश दिया करते थे सभी ऋषि मुनियों को। और सूत उवाच करके जो ये प्रसंग इसमें हमें देखने को मिलता है, उस प्रसंग में किस तरह से सारी कथाओं को लेकर इसमें चर्चा हुई है, तो उसी प्रसंग को लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। और शौनक जी उनको प्रश्न किया था सूत जी को कि हमें ये कथा सुनाइए कि यह परंपरा किस प्रकार के यह परंपरा रही है पुराणों की। और तब कहते हैं कि हे शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध माने गए हैं। जो पुराण वेत्ता थे, जो पुराणों को
समझते थे, वो ऐसे पुराणों को समझने वाले 6 आचार्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण, वैषम्यपायन और हारित, इन लोगों ने, ये सूत जी बता रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी। इस प्रकार की चर्चा आई है। और उनके पिता कौन थे? तो रोमहर्षण जी थे। और रोमहर्षण जी कह रहे हैं कि मेरे पिता थे और उनसे मैंने भी अध्ययन किया है। और पुराणज्ञ जो पुराणवेत्ता जो थे वो 6 अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण, वैषम्यपायन और हारित जी, ये 6 पुराणवेत्ता के रूप में आचार्य प्रसिद्ध रहे हैं। और इन 6 के 6 प्रसिद्ध आचार्यों ने श्री रोम हर्षण जी, जो मेरे पितृपाद थे, कह रहे हैं वो सूत जी कह रहे हैं, उन्होंने मेरे पिताश्री से अध्ययन किया था और एक एक संहिता उनसे पढ़ा था। इस प्रकार की बातें आई है। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी, उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृत व्रण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, उनसे मैंने भी पढ़ा था। इससे यह सिद्ध होता है कि जो इसके प्रथम आचार्य थे वो रोमहर्षण जी थे, जो साक्षात कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास थे, उनसे उन्होंने इसका ज्ञान लिया था। श्री रोमहर्षण जी साक्षात वेदव्यास के शिष्य थे। उन्होंने उपदेशों के द्वारा इन्हें महान पंडित बना दिया। ये मूल रूप से सूत थे, लेकिन कर्म जो था इनका ब्राह्मणोचित कर्म करते थे, उपदेशक थे और पुराणों के सिद्ध विद्वान थे। तो 6 आचार्य जैसा कि हुए हैं, फिर कह रहा हूं कि त्रयारुणी, काश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण और वैषम्यपायन, हारित, ये 6 आचार्यों ने, कहते हैं कि रोमहर्षण जी से उन्होंने, व्यास ने उन संहिताओं का अध्ययन किया। और स्वयं भी कहता है मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी जिनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार से पुराण वेत्ता के रूप में सर्वप्रथम श्री रोमहर्षण जी, जो साक्षात जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे, उनके परम शिष्य थे, उन्होंने उपदेश देकर प्रथमोपदेश रोमहर्षण जी को दिया। और रोमहर्षण जी के 6 शिष्य हुए, जिनका मैंने परिगणित किया है कि ये लोग उनके परम शिष्य रहे हैं। और सूत जी कहते हैं कि मैं भी उनका शिष्य रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये पुराणों की जो परंपरा चली है, उसमें बाद में किस प्रकार से जो बलराम जी थे, जो शेषावतार थे, तो बलराम जी ने किस प्रकार से जो इन 6 आचार्यों के और सूत के जो पिता रोमहर्षण थे, उनका वध अनजाने में कर दिया जाता है। और जिसका बहुत बड़ा पश्चाताप भी किया बलराम जी ने। ऐसा कहा जाता है कि ये जो उनका जो पहले परिचय दिया, वो परिचय 12 स्कंध के 7वें अध्याय में था। और 10वां स्कंध जो है, तो उस 10वां स्कंध का 78वां अध्याय है, उसमें रोमहर्षण जी का किस प्रकार से अनजाने में वध हो जाता है और बलराम जी के हाथ होता है। यह उस समय की घटना है जब
बलराम जी को पता लगा कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, तो चूंकि वो तटस्थ थे, वो किसी का साथ नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अपना तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थाटन पर चले जाते हैं। घूमते हुए कई जगह उन्होंने धर्मस्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर गए। जाने के बाद वो नैमिषारण्य के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ ऋषिगण दीर्घकालीन सत्र में पारायण कर रहे थे और रोमहर्षण जी सबको उपदेश दे रहे थे। बहुत सारे ऋषिगण वहाँ उपस्थित थे और अचानक वहाँ बलराम जी आ जाते हैं और बलराम जी जो शेषावतार थे, लक्ष्मण के बाद इनका कृष्णावतार में वही बलराम बन कर के आए हैं। और बलराम जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचे आसन पर रोमहर्षण जी बैठे हुए थे और वहाँ सभी लोग उठ करके खड़े होकर के उनका नमन किया, उन्हें स्वागत किया, सत्कार किया। सभी वहाँ पर जितने भी ऋषिगण ब्राह्मण आदमी बैठे हुए थे, सब ने उनका सत्कार किया। लेकिन रोमहर्षण जी उस उच्च आसन से नहीं उठे। इस बात को लेकर उनको बहुत दुख हुआ और रुष्ट हुए, क्रोधित हुए। और वो तो शेषावतार थे ही, तो उन्होंने फुफकार छोड़ना शुरू किया। बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा भी कि रोमहर्षण न तो उठे, न तो उसने स्वागत किया। इस बात से इतने रुष्ट हुए तो उन्होंने कहा कि न गुणाय भवन्ति स्म नटस्ये वाजितात्मनः। ये 10वां स्कंध का 78वां जो उसका अध्याय है, उसका 26वां श्लोक का अंश है कि न गुणाय भवन्ति स्म नटस्ये वाजितात्मनः। यह तो स्वांग भरता है केवल नट के समान और उपदेश दे रहा है, इसे ज्ञान नहीं है, ये आत्म संयम ही नहीं है। रोमहर्षण के लिए कहा, सब कुछ कर रहा है, स्वांग भर रहा है, लेकिन आत्म नियंत्रण नहीं है। यद्यपि ये व्यास के शिष्य अवश्य हैं, लेकिन ऋषेर भगवतो भूत्वा ऋष्योधित्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। ये उसी 10वें स्कंध के 78वें अध्याय का 26वां श्लोक जहाँ था नटस्य वाजितात्मनः, और उससे पहला 25वां श्लोक है कि ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्योपधित्य बहूनि च इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। बलराम जी कहने लगे कि व्यास के वेद व्यास के शिष्य होकर भी ऋषि, और इसने सब कुछ अधीत्य पढ़ करके बहुनी शास्त्रानी धर्मशास्त्र आदि पढ़ लिया, इतिहास पुराण आदि पढ़ने के बाद भी इसे आत्म संयम नहीं रहा और आत्मज्ञान इनको नहीं रहा। तो इस कारण से वो क्रोधित होकर के उनका वो वध कर देते हैं, वो कुश के भाग से, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऋषिगण ने सभी चिंतित हो गए कि तो दीर्घकालीन हमारा सत्र चल रहा था, ये तो अनर्थ हुआ। तो हे यदुवंश शिरोमणे, ऋषियों ने कहा कि हम लोगों ने ब्राह्मणोचित स्थान दे करके इनको हम लोगों ने उच्च स्थान दिया था, क्योंकि इनमें सभी जो हैं उपदेश के गुण हैं। और ब्रह्म जिस प्रकार से कोई ब्रह्म विद होते हैं, उसी प्रकार से पुराण विद हैं। पुराण के सभी संहिताओं का इन्हें अध्ययन है और ये हमें उपदेश दे रहे थे दीर्घकालीन। ये तो अनर्थ हो गया, ये तो गलती हुई, और यह तो ब्रह्म हत्या के, चूंकि ब्राह्मणोचित हमने उच्च स्थान दिया था इनको। रोमहर्षण जी को जो सूत बार बार आता है, सूतोवाच
वो सूत स्वयं कहानी सुना रहे हैं। भागवत पुराण का जैसा कि बताया था कि 12 स्कंद के 7वें अध्याय में इनके बारे में बताया है कि कैसे 6 शिष्य थे, इनके पुत्र भी शिष्य थे, वो और वही सुना रहे हैं। और 10वें स्कंद में के 78 जो अध्याय है उसमें किस प्रकार वध हुआ उसका दोनों अध्यायों में थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के उपस्थित हूँ मैं। तो कहा कि हम लोगों ने ब्राह्मणोचित उच्च स्थान दिया, आपने इनको मार दिया, ये तो ब्रह्म हत्या के समान हुआ, इतना सम्मान दिया उनको, और आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब जाकर के एहसास हुआ कि ये तो मेरे से गलती हुई है। बलराम जी ने बिना सोचे समझे अनजाने में उनका वध कर दिया। तब उन्होंने कहा उनका कोई न कोई पुत्र तो होगा, तो वही पुत्र है जो समस्त कथा सुना रहे हैं। तो और उन्होंने बलराम जी ने कहा भी कि आत्मा वै उत्पन्न इति वेदानुशासनम, ये 10-78 अध्याय का 36 श्लोकांश है कि जैसे कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, जैसे पिता होते हैं वैसे पुत्र होते हैं। उसी को प्रकारांतर से बलराम जी कहते हैं कि आत्मा वही उत्पन्न इति वेदानुशासनम, यह वेद का अनुशासन है। वेदों में ऐसा कथित है कि आत्मा वही जायते पुत्र, वह अपना ही जो पुत्र होता है उसी का स्वरूप होता है। इस प्रकार से उनके पुत्र को ही यहाँ पर लाया जाए और मैं उन्हें अपनी शक्ति से दीर्घायु और इंद्रिय बल प्रदान करता हूँ। बड़ा पश्चाताप हुआ बलराम जी को कि हमने अनुचित इनका वध किया, और ब्रह्म हत्या का पाप भी कहते हैं कि अब होगा। तो इस प्रकार से मेरा जो आज का वक्तव्य था कि किस प्रकार पुराणों में जो सूत उवाच कहा जाता है, आखिर वह सूत थे कौन, वह मुझे भागवत पुराण में देखने को मिला है। विशेष रूप से 12 स्कंद के 7वें जो 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय, उसमें परिचय दिया हुआ है कि रोमहर्षण के वो पुत्र थे। रोमहर्षण प्रथम ऐसे शिष्य थे वेदव्यास के, जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के सर्वप्रथम शिष्य थे, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों का उन्होंने उपदेश किया था वेदव्यास ने। और उन्हीं का बेटा ये सूत उवाचा जो बार बार आ रहा है वही हैं। और वो सूत बता रहे हैं उनका पुत्र कि 6 आचार्य प्रसिद्ध हुए हमारे पिता के। वेदव्यास के शिष्य तो मेरे पिता रोमहर्षण हुए कह रहे हैं, सूत कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, जिनके आश्रम में 88,000 उपनिषद में आता है कि शिष्य प्रशिष्य और ऋषिगण वहाँ रहते थे, जो कितना बड़ा गुरुकुल रहा होगा। ऐसे उन शौनक जी को कहते हैं कि हे शौनक जी, सूत बता रहे हैं कि 6 आचार्य हुए, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण, वैषम्यपायन। अकृत व्रण जो थे परशुराम के शिष्य थे, अकृत व्रण वो भी पुराणवेत्ता थे और वे मेरे पिताजी के शिष्य थे और मैं भी शिष्य था। और इस प्रकार से अपना परिचय दे रहे हैं, वह सूत दे रहे हैं। तो किस प्रकार से बलराम से किसी अनजाने में उनका वध हो जाता है और फिर कहते हैं कि ये तो अनर्थ हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप होगा। यदि वो सूत थे लेकिन ब्राह्मणोचित हम लोगों ने स्थान दिया था, उच्च स्थान, तो सभी ऋषि खड़े हो गए उनको देखकर, और जो रोमहर्षण खड़े नहीं हुए, इस कारण से गुस्से होकर के उन्होंने उनकी हत्या कर दी। बाद में उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्म हत्या का पाप प्रायश्चित भी मैं कर लूँगा। तो लेकिन आत्मा वही जायते पुत्र जो कहा गया है वो भागवत में प्रकारांतर से मिला है कि आत्मा वही उत्पन्न इति वेदानुशासनम, वेदों का अनुशासन है। क्या है कि जो पुत्र होते हैं वो पिता के ही अनुरूप होते हैं, तो उनके पुत्र को ढूंढा जाए। तो उनका पुत्र वही थे जो सूत उवाचा बार बार आ रहा है। तो उसमें 10वें स्कंद के 78वां अध्याय का 36 यह श्लोकांश है कि आत्मा वही उत्पन्न इति वेदानुशासनम, बलराम कहते हैं। फिर उसको आसीन करते हैं उनके पुत्र को, और दीर्घकालीन जो सत्र चल रहा था उपदेश का, सारे ऋषिगण वहाँ इकट्ठे थे, तो उन ऋषिगण को फिर उन्होंने उनके पुत्र ने उपदेश दिया। तो आज
पुराणों में वर्णित सूत का जो परिचय है कि सूत उवाच बार बार रहता है, आखिर वह सूत कौन था, इसको मैंने संक्षिप्त में उनका यह परिचय दिया है। तो परिचय दे करके वाणी को विराम देने से पूर्व ये डॉक्टर प्रवीण कुमार जी श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये पुराणों में सूत उवाच का किस प्रकार से बार बार आता है। तो पुराणों में वर्णित सूत का परिचय मैंने संक्षिप्त रूप से आज दिया है। जो जो अध्ययन के प्रसंग में जो जो नए प्रकल्प, नए नए प्रसंग दिखते हैं, जहाँ शंकाएं होती है, उन शंकाओं के समाधान के लिए ये नैमिषारण्य की जो घटना है, कैसे उसकी हत्या हो जाती है, उस रोमहर्षण की वेद के जो वेद तत्ववेत्ता जो थे, सूत के पिताजी थे, वो स्वयं भी सूत थे, जो प्रवचन करते थे, सभी ऋषिगण वहाँ सुनते थे और गलती से उनका वध होता है। तो संक्षिप्त कथा सुनाकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।